उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को बताने जा रहा हूं। अगर आप विवाह की तारीख तय कर रहे हैं तो सावधान, इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख लें। लीजिए दोस्तों, पहली बार अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर अधिक से अधिक करेंगे। साथ ही साथ यह वीडियो या जानकारियां आपको कैसी लगे, आप हम इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। तो लीजिए, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, विवाह एक मांगलिक कार्य है और हर शुभ काम शुभ मुहूर्त में संपन्न होना जरूरी है। शादी के मुहूर्त का निर्धारण करने के लिए कुंडली में विवाह संबंधित भावेश की स्थिति, विवाह का योग देने वाले ग्रहों की दशा, अंतरदशा तथा वर्तमान ग्रहों के गोचर की स्थिति देखी जाती है। वर या वधू का जन्म जिस चंद्र नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के चरण में आने वाले अक्षर का भी विवाह की तिथि ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विवाह मुहूर्त निकालने के लिए लड़के लड़की की राशियों में विवाह की एक समान तिथि को विवाह मुहूर्त के लिए लिया जाता है। वर वधू की कुंडली का मिलान कर लेने के बाद उनकी राशियों में जो तारीखें समान होती हैं उन तारीखों में विवाह करना शुभ माना जाता है। विवाह मुहूर्त में लगन की उपयोगिता। जब कुंडली के मिलान के बाद शादी की तारीख तय हो जाती है, इसके बाद विवाह के लग्न का निर्धारण किया जाता है। लग्न का अर्थ है जिस समय पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है, यानी फेरे का समय होता है, उससे पहले होने वाले रीति रिवाज। वैदिक ज्योतिष में विवाह लग्न में होने वाली गलती को गंभीर दोष माना गया है। दरअसल तिथि को शरीर, चंद्रमा को मन, योग नक्षत्रों आदि को शरीर के अंग और लग्न को आत्मा माना गया है। इसलिए लग्न के बिना जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसका फल वैसे ही बेकार चला जाता है जैसे गर्मी के दिनों में बिना जल के नदी होता है। वर वधू के जन्म लग्न या जन्म राशि से अष्टम राशि का लग्न विवाह लग्न नहीं होना चाहिए। जन्म पत्रिका का अष्टमेश यानी अष्टम भाव का स्वामी विवाह लग्न में स्थित नहीं होना चाहिए। विवाह लग्न में से 12वें भाव में शनि व 10वें भाव में मंगल स्थित नहीं होना चाहिए। विवाह लग्न से तीसरे स्थान पर शुक्र व लग्न भाव में कोई पापी ग्रह स्थित नहीं होने चाहिए। विवाह लग्न में क्षीण चंद्रमा स्थित नहीं होना चाहिए। साथ ही चंद्र व शुक्र छठे और मंगल अष्टम भाव में स्थित नहीं होने चाहिए। विवाह में सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। विवाह लग्न कर्तरी दोष युक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात विवाह लग्न के द्वितीय और द्वादश भाव में कोई पापी ग्रह स्थित नहीं होने चाहिए। भद्रा और गोधूली काल में विवाह मुहूर्त। भद्रा काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इसलिए समान परिस्थितियों में विवाह आदि शुभ मुहूर्तों में भद्रा का त्याग ही करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भूलोक के भद्रा और भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पक्ष में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। जब कभी किसी परिस्थिति बस विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकाल पा रहा हो और ग्रह संबंधी कोई दोष उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में गोधूली काल में के लग्न में विवाह
किया जा सकता है। गोधूली काल यानी जब सूर्य अस्त होने वाला हो और गाय अपने अपने गृह को लौटते हुए अपने खुरों से रास्ते की धूल को आकाश में उड़ाकर जाने लगे तो उस काल को गोधूली काल कहा जाता है। यह मुहूर्त सभी दोषों को नष्ट कर देता है, इसलिए इस समय में ब्याह किया जा सकता है। चतुर्मास में विवाह वर्जित है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक देव उठनी एकादशी तक चलती है। हिंदू धर्म में ये 4 महीने भक्ति, ध्यान, जप, तप और शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि इन 4 महीनों के दौरान विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। दरअसल देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इस अवधि में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश समेत अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक मास में आने वाली देवउठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, उसके बाद विवाह कार्य प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, अगर यह महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं विशेष जानकारियों को लेकर। महादेव की कृपा आपके घरों पर बरसती रहे, आपके घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।